अरे यार, ये सॉन्ग बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? बहन आएगा ही ना, क्योंकि ट्रेंडिंग है और रेसिपी रील से लेकर वर्कआउट रील तक यही तो चल रहा है अब मार्केट में। बात सॉन्ग या ट्रेंड्स की नहीं है, प्रॉब्लम है सोशल मीडिया का ओवरयूज और उसके बीच में खो रही आपकी आइडेंटिटी। अब हम भेड़ बकरियां बन चुके हैं जो मैं करके इस रेस में भाग रही हैं। अब हमारी लुक्स, हमारी क्लोथ्स, हमारा खाना और इवन हमारी चॉइसेस भी ये सोशल मीडिया पे बैठे इन्फ्लुएंसर डिसाइड कर रहे हैं। चाहे वो चीज तुम्हें खुद पसंद भी ना हो, पर करना तो है बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माई इन्फ्लुएंसर यार। द प्रॉब्लम विद टुडेज जनरेशन इज वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग ब्लाइंडली। अब रिसेंट ट्रेंड लाबुबू को ही देख लो भाई, लोग लाइन में लग रहे हैं टू गेट अ रियर वन। पागल हो चुके हैं वो उस ट्रेंड पे। इसीलिए तो आज हम हॉलो फील करते हैं। यूनिक नहीं बनना, बस फॉलो करना है सबको। सो हे एवरीवन, दिस इज योर होस्ट शेयर। मैं भी ये चैनल जो बनाया था दूसरे एस्पिरेंट्स को देखकर ही स्टार्ट किया था। इफ यू स्क्रॉल थ्रू माय ओल्ड वीडियोस, व्हाट you will see is aesthetic blogging, productivity. So I'm also doing the same thing. But look, I'm not saying taking inspiration is a bad, because everything in this world is inspired from something. But problem ये हुई, I faced many health issues. Why? क्योंकि जंक कंज्यूम किया, कोई हेल्दी हैबिट नहीं और 10-10 घंटे सिटिंग सेशंस किए. So this is where I went extreme, which is not good. I remember saying in Punjabi that say, मैं जिंदगी जीऊँ है, कट्टर नहीं. दूसरों को फॉलो करना और इन्फ्लुएंस होना, it's happening with all of us. और आजकल ये मीम्स और जोक्स में बैंक बनने का प्रेशर वो अलग. वो चीज चाहे फनी भी ना हो, किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर दे, बट हमें तो करना है. क्यों? इस जनरेशन में फिट जो होना है. यही तो फनी और स्केरी पार्ट है. वी आर नॉट लिविंग आवर ओन स्टोरीज. हम बस दूसरों की दी हुई स्क्रिप्ट ही रीड कर रहे हैं. सो व्हाई वी आर डूइंग दिस एट ऑल? और यहीं पे एंट्री होती है साइकोलॉजी की हालो इफेक्ट की, जिसमें बोला गया है, इफ आई टेल यू विद अ सिंपल एग्जांपल, एक इन्फ्लुएंसर है, अब वो दिखता अच्छा है और अगर हमें उसकी वो चीज पसंद आ गई तो यहीं पे हमने अपना कॉग्निटिव बायस सेट कर लिया, तो अब सब चंगा है. फिर चाहे कितने ही बुरे काम कर ले वो, वी आर गोना इग्नोर ऑल. अब वो जो भी बोलेगा, चाहे लाइफ एडवाइसेस क्यों ना दे, सब मान लेंगे हम. इसी को बोलते हैं हालो इफेक्ट. Their expertise in one area creates an illusion of expertise in all areas. और इसी को हम हॉलो कहते हैं, क्योंकि हम सोचना बंद करके सिर्फ फॉलो करते हैं. और यहाँ पे मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को जज नहीं कर रही. It's only about understanding the mechanism why we are following him or her, so that we can reclaim our own power of choice. So the problem is that we don't question anything, we just absorb it. आपका जो दिमाग है वो हाईजैक हो रखा है, क्योंकि वो कनेक्शन फील करना चाहता है और वो बिलोंगिंगनेस फील करना चाहता है और वो सोचता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए. सो इसीलिए हम ऑटोमेटिकली मिमिक करते हैं. पर इस चीज की कॉस्ट तो होगी ना. यस, जब हम सोशल मीडिया पे दूसरों लोगों को देख के खुद की तरफ देखते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है बहुत छोटा होने की, कि यार उसकी लाइफ तो बहुत सही है पर मेरी इतनी बेकार क्यों है, मैं कुछ अचीव क्यों नहीं कर पा रहा. एंड देन वी स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीथिंग. सो हाउ डू वी ब्रेक फ्री? द फर्स्ट स्टेप आई थिंक अवेयरनेस है ना, जो अभी हम कर रहे हैं. और सेकंड है इंटेंशनली ऐसे पर्सपेक्टिव को फॉलो करना या सीख करना जो हमें चैलेंज करे. इसके लिए मैं हमेशा बुक्स को रेफर करती हूँ. तो अभी 2 बुक्स मेरे दिमाग में आ रही हैं जो इस जर्नी को परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकती हैं और आपकी हेल्प भी कर सकती हैं. सो द फर्स्ट वन इज द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इचिरो किशिमी एंड फुमिताके कोका. ये बुक एक गेम चेंजर है. इसमें डायलॉग्स को स्ट्रक्चर किया गया है
बिटवीन अ फिलोसोफर एंड अ यंग मैन, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ट्रू फ्रीडम हम कभी भी दूसरों की रिकॉग्नाइजेशन से अचीव नहीं कर सकते, एंड इट टीचेस यू कि हम हर एक की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते. इट्स अ पावरफुल रिमाइंडर दैट यू हैव अ करेज टू लिव अ लाइफ दैट इज ट्रूली योर ओन, इवन इफ others don't approve it. और सेकंड बुक है डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेने ब्राउन. इस बुक में डिस्कस किया गया है कि कैसे आजकल हर कोई अपना चेहरा छुपा रहा है एक झूठे नकाब के पीछे, और कैसे हमने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर रखी हैं. पर जो ट्रू कनेक्शन और जॉय आता है वो तब आता है जब आप डेयर करते हो टू बी ऑथेंटिक, टू बी योरसेल्फ, टू शो योर इम्परफेक्ट सेल्फ. मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही कि आप सोशल मीडिया को डिलीट कर दो. मैं बस इतना बोल रही हूँ कि एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनो. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, नॉट अ पैसिव वन. तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा फील हो कि आपको ये चीज चाहिए या कुछ ट्राई करना है, और इवन बी समथिंग जस्ट बिकॉज यू सो इट ऑनलाइन, तो रुकिए जरा और खुद से पूछिए, क्या मैं ये चाहता हूँ? Does this align with my values, my taste, my story? One day, someone will ask you, what was it like to be you? Don't hand them someone else's story. So let me know in the comment sections what trend you will unfollow now. And thank you so much for being here till now listening to my thoughts. Take care. Bye-bye.